Hello my dear friends, this is Shiva Rathore from National Paris series. My dear friends, आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जिनका नाम है डॉक्टर मुकेश वर्मा। डॉक्टर मुकेश वर्मा एमएलए शुकाबाद जिला फिरोजाबाद से हैं, उत्तर प्रदेश। माय डियर फ्रेंड्स, ये डॉक्टर भी हैं और शुकाबाद के एमएलए भी हैं। तो आज नेताजी और डॉक्टर साहब दोनों ही एक आदमी के अंदर समाहित हैं, तो इनके इंटरव्यू में बहुत अच्छा एक इंटरेस्ट निकलेगा। तो आज डॉक्टर मुकेश की कहानी, डॉक्टर मुकेश की ज़ुबानी हम आपको सुनवाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। डॉक्टर साहब जय हिंद। नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। सर, आपसे मेरा ये अनुरोध है, आप ये बताइएगा जो कोरोना के बारे में जो आप बताए कि यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, जो उत्तर प्रदेश में जो कोरोना के आंकड़े दिए गए वो तो गलत दिए गए। लोगों के पास साक्ष्य, मैंने जिनका इंटरव्यू लिया उन्होंने बाकायदा डीएम से उन्होंने लेटर मांगे, बाकायदा उन्होंने साक्ष्य दिए कि कोरोना के आंकड़े यूपी गवर्नमेंट ने सही नहीं दिए। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे सर? हो सकता है आपके पास आंकड़े हों, हमारे पास जो आंकड़े हैं जी, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जी, पूरी ऊर्जा और पूरी ताकत के साथ जी, हर परिवार का दिल जीता। जी, हर जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग थे, जी, डॉक्टर हों, सिस्टर स्टाफ हो, नर्सिंग स्टाफ हो, आउटसोर्सिंग के लोग जुड़े हुए हों, इवन दैट कि हम सब पॉलिटिशियन भी पूरी तन्मयता के साथ आम जनता जनार्दन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे, उनकी सेवा भाव में लगे हुए थे। ये मैं कहना चाहता हूँ। हजारों आदमी मर गया सर। जोशी, इलाहाबाद, प्रयाग में जो उनके जो कपड़े जो दिखाई दे रहे थे, कौवे कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे, कानपुर में दिखाए गए, कन्नौज में दिखाए गए और प्रयागराज में दिखाए गए। मैं समझता हूँ आपने भी टेलीविज़न पे देखा होगा, वो पिक्चरें झूठ नहीं हो सकती हैं। हजारों आदमी मर गया जिनका रिकॉर्ड नहीं रहा साहब। बताइए कितनी दुखद बात है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि गवर्नमेंट इसको सही तरीके से हैंडल करती मैटर को। हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी ने 24-24 घंटे जगकर जी, प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश के डॉक्टरों के लिए, जी, हॉस्पिटल स्टाफ के लिए जी, पूरी तन्मयता के साथ जी, जहां मेडिसिन की आवश्यकता थी वहां मेडिसिन अवेलेबल कराना, जी, जहां ऑक्सीजन की आवश्यकता थी वहां ऑक्सीजन अवेलेबल कराना। और तो और मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जहां गेहूं, चावल, चीनी, चना, ज्वार, मक्का, दाल, जिस तरह की जहां आवश्यकता थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मिनट नहीं सोए, जनता के बीच में टीवी के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से हम लोगों को जगाते रहे और हम लोग जनता के बीच में जाकर ये संदेश देते रहे कि हम आपके साथ हैं, कोरोना हारेगा, हम लोग जीतेंगे। आप उस पार्टी से, रूलिंग पार्टी के आप विधायक हैं सर, और वो आपके मुख्यमंत्री हैं, वो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं क्योंकि मैं भी यूपी से ही हूँ। सर आप ये बताइए, आप इतनी उनकी प्रशंसा करें, अभी हाय तोबा मचा रखा है जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेके आपके फिरोजाबाद में जो हापाधापी है। आपने तो लोगों को पर्चे फाइल नहीं करने दिए सर। समाजवादी पार्टी ने अपने 12 जिला अध्यक्ष निकाल दिए। बताइए, वो आपकी वजह से आपने लोगों को पर्चे फाइल नहीं करने दिए। समाजवादी पार्टी का कल का ये आरोप है कि उनकी गाड़ियों के चालान किए गए, उनके लोगों पर मुकदमा लगाए गए। आप बताइए इस संदर्भ में क्या करें आप? हो सकता है कि सकता नहीं है, सही बात है। अमर उजाला हम तो मीडिया में छपा है सर, उनके लोगों पर मुकदमा लगे। हम आपको बताना चाहते हैं जी, उत्तर प्रदेश में जी, इतने अच्छे मुख्यमंत्री, इतने ईमानदार मुख्यमंत्री, जी, 24-24 घंटे जनता के बीच में रहने वाला मुख्यमंत्री जी, आज तक 70 साल में कभी आया नहीं होगा। ये मैं बताना चाहता हूँ। ये बात आपकी बात से मानता हूँ। और आप मेरा सवाल दूसरा है सर। सवाल ये है मेरा कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष को लेके जो आपाधापी है, जो मारामारी है, जो छीड़ा झपटी हो रही है कि ये तेरा नहीं ये मेरा है, आप बताइए सर। भारतीय जनता पार्टी के एक्चुअल जिला पंचायत सदस्य कितने हैं आप बताइए सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि हमारे 5 सदस्य जीते थे। जी, बाकी जो सदस्य आए हैं, जी, चाहे वो निर्दलीय हो, जी, चाहे हमें किसी ने दिए हों, जी, ये टोटल मिलाकर जो अपनी स्वेच्छा से हमारे पास आया है, जी, हमें विश्वास रखने वाला, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखने वाला जो जिला पंचायत सदस्य हमारे घर में आया है और उसने ये ऊर्जा भरी कि हम आपके साथ हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं उन
जिला पंचायत सदस्यों को कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा और विश्वास किया और प्रशासन पर भरोसा और विश्वास किया। आज सारे लोग आगरा में पर्चा नहीं बनने दिया सर, और जबकि समाजवादी पार्टी का इटावा में घर है तो इटावा में आपने उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, इटावा में वो निर्विरोध हो गए सर। अब हो सकता है कि आपके विचार से सकता नहीं है, सही है, हो सकता है आप जो कह रहे हैं वो ठीक हो, लेकिन मेरी नजरों से, मेरे हिसाब से, मेरे दल के हिसाब से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे ऑफिसर्स पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कानून पर भरोसा रखते हुए काम कर रहे हैं। इटावा में रूलिंग, इटावा में मैं तो इटावा में आपके एमपी हैं, इटावा में रूलिंग पार्टी है, समझे, तो वहां ऐसा क्यों नहीं हुआ जो फिरोजाबाद में हुआ? मैं अपने जनपद की बात कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं, विश्वास और भरोसे के साथ कह सकता हूं कि जो भी जिला पंचायत सदस्य हमारे पास आए हैं, भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने भरोसा किया है और माननीय पूर्व मंत्री जयवीर सिंह की बेटी पर यानी बहू पर भरोसा किया है और सभी जिला पंचायत सदस्य जो आए हैं वो अपनी स्वेच्छा से आए और कुछ ही दिन में यानी 3 तारीख को मुझे लगता है वोट डाले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी उसमें विजय होगी। वो तो जैसी बात है कि मैं तो ये कहूँगा कि आप रूलिंग पार्टी में हो तो आप चाहेंगे कि मेरी पार्टी का विजयी हो। सर आप बताइए, आप विधानसभा शुकाबाद से एमएलए हैं, शुकाबाद में ऐसा क्या आपने 4.5 साल में काम किया, ऐसा क्या समाजवादी पार्टी ने नहीं किया? प्लीज़ डिफाइन मी सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जी सर, 70 साल में जो काम नहीं हुआ जी मात्र हमने 4 वर्ष में किया जी। एक रामदासपुरा पर 57 करोड़ का पुल माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया। साथ ही एक राजकीय इंटर कॉलेज अलाधीपुरा में एक 2 किलोमीटर लंबी सड़क जो 70 साल में नहीं बनी थी, एक मुखिया मार्ग से लेके शंकरपुर तक की 2.5 किलोमीटर की सड़क कभी नहीं बनी थी, एक सड़क 17 किलोमीटर लंबी जो मक्खनपुर से लेकर नसीबपुर तक जाती है, 17 किलोमीटर लंबी सड़क। और आज ही में जो स्मॉल एसटीपी प्लांट जिसमें लगभग 4 करोड़ 28 लाख 60 हजार का पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है अमृत योजना के तहत। के लिए जाते हैं सर, फिरोजाबाद से जलेसर के लिए जाते हैं, फिरोजाबाद टू बछगांव तक जो रोड है वो मुझे नहीं पता कि आपकी कंस्टिट्यूशन आती कि नहीं आती है, फिरोजाबाद में आती है कि शुकाबाद में आती है। आप उस रोड पे अपनी गाड़ी से कभी गए? फिरोजाबाद जलेसर रोड पे बछगांव तक अब वो रोड देखिए आपने। मुख्यमंत्री आपके डिप्टी सीएम कहते हैं कि गड्ढा मुक्त और हम कह रहे हैं कि गड्ढा युक्त। आराव आप सिरसागंज से आप आराव जाइए गड्ढा युक्त है, आप सिरसागंज से सोतरा रोड पे मैनपुरी जाइए गड्ढा युक्त है। मैं जिला फिरोजाबाद की बता सकता हूँ, मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि ये सिरसागंज विधानसभा में है या शुकाबाद विधानसभा में है। ये हो सकता है कि मुझे उसका वो ना हो, लेकिन मैं जिन सड़कों से गुजरा हूँ वो गड्ढा युक्त है सर। हो सकता है कि जिन सड़कों से आप गुजरे हों जी, आप अपनी मानसिकता को ठीक करते हुए सड़कों से गुजरो। एक भी सड़क जनपद में ऐसी नहीं है जिसमें गड्ढे हों, और कुछ सड़कें अगर पानी से खराब हुई थी, हमने माननीय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी से कहकर जो सड़कें थोड़ी बहुत खराब थी उनको हमने तत्काल ठीक कराया है। बाकी एक जो जलेसर वाली सड़क है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ये कोरोना काल खंड में बायस आ रहा है सर। मैं तो ये कहूँगा कि शॉर्ट टाइम है कि जो 2022 चुनाव की तैयारियां तो शुरू हो गई हैं, 2022 आ रहा है। आपने जो गौर रक्षा के लिए जो आपने जो गौशालाएं खोली हैं, कभी उन गौशालाओं में जाके देखा है? मैं उसका चश्मदीद हूँ, मैंने गौशालाएं देखी। जो गायों की जो दशा है, जो गायों की जो दुर्दशा है, जो सांडों की जो दुर्दशा है, मेरी समझ से मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी नहीं देखी है। जो मैं अगर घड़ी खरीदने जाता हूं तो उसका टैक्स देता हूं, मेरे द्वारा दिए गए टैक्स के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष टैक्स वो गोपालकों को दिया जा रहा है, जो 900 रुपया महीना दिया जाता है, जो भी दिया जाता है आपको पता होगा। लेकिन क्या उन गायों को चारा मिल रहा है? और चारा मिल रहा है तो उनकी इतनी बुरी दुर्दशा आपने कभी चेक किया? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि गौ पालक के लिए, गाय के रहने के लिए जी, गाय के खाने के लिए जी कभी किसी सरकार ने इतना बड़ा काम नहीं किया होगा। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने
वो जो माननीय पैसा आ रहा उत्तर है- प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जी। जगह जगह ही नहीं, हर पंचायत में बड़े बड़े टीन सेट द्वारा, पूरी यूपी का पानी के द्वारा, उनको खाने और खाने की व्यवस्था के द्वारा, सर आप और उनके भूसे से लेकर जी। उनकी जो खल है, जी। जौ है, जी। उस तक का इंतजाम जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी। गौ माताओं के लिए किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। सवाल आपसे ये है सर, आप मुझे ये बताइएगा, हमें तीखे सवाल के लिए जाना जाता है सर। आप ये बताइए, आपने गोपालकों को पैसा दिया, लेकिन कभी गाय की जो नाद है उसे सानी लगी, ये कभी निरीक्षण किया? क्या गाय को चारा मिला? निरीक्षण किया? क्या गाय को भोजन मिला? निरीक्षण किया? हाँ, आपके खाते से गोपालकों के नाम पे इतना रुपया निकल गया, ये आपका बता रहा है, लेकिन क्या उनकी कभी शकल देखी? आप मुख्यमंत्री जी की वाह कर रहे हो, तो ये भी तो बताओ। मैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहना चाहता हूं कि 70 साल के समय में गौ माता जिसको हम पूजते हैं, किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा कदम नहीं उठाया होगा जो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कदम उठाया कि अगर हमारी गाय को कोई भी किसान अन्नदाता अगर उन्हें अपने यहाँ पालता है तो हम प्रत्येक गाय के हिसाब से उसकी 30 रुपए डाइट के हिसाब से उसको 900 रुपए एक गाय का देंगे। मैं बताना चाहता हूं आपको, एक गाय का 900 रुपया। अगर उसने 4 गाय अपने यहाँ रखी हैं तो उसके 9 चौक 3600 रुपए हो गए। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नहीं है, फाइल में है, ये कागज में है, लोगों की मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनका मैं चेक करूंगा। जब अन्नदाता किसान उन गायों को अपने यहाँ रखेंगे, उनके भोजन की व्यवस्था सरकार करेगी और उस अन्नदाता परिवार को उसके गौमूत्र से, उसके गोबर से, उसकी सेवा से पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट होगी। और निश्चित रूप से मुझे पता है, मैं भी गाय पालक हूँ, मन तेल होगा और ना राधा नाच पाएंगी, न तो किसान इतना कर पाएगा और ना आप उसे दे पाएंगे। आज से 10 वर्ष पहले मैं भी किसान हूँ, हमारे माँ बाप, हमारे परिवार के लोग भी बैल रखते थे, गाय रखते थे, भैंस रखते थे, भैंस का बच्चा होता था, गाय का बच्चा होता था, हम लोग सेवा करते थे, गाय दूध देती थी, भैंस दूध देती थी और उस दूध से पूरे परिवार का खाना पीना भी चलता था और बचा हुआ दूध बाजार भी चला जाता था। ये मैं बताना चाहता हूँ। किसान के बेटे हो, मुझे अभी आपने ये दूसरा परिचय दिया कि आप किसान के बेटे हो। सर आप ये बताइएगा, आपके यशस्वी प्रधानमंत्री, आपके यशस्वी मुख्यमंत्री ये कहते नहीं थकते हैं किसान की आय दोगुनी हो गई, और आप चलिए मेरी बाइक पे बैठिएगा, मैं दिखाता हूँ कि किसान 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। मैं दिखाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह ले चले, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वो मीडिया नहीं है सर, ये वो मीडिया है जो हकीकत दिखाती है। आप सड़कों की बताओ, मैं दुर्दशा आपको दिखा दूं, आप गायों की बताओ, मैं दुर्दशा आपको दिखा दूं, किसानों की 2 गुनी आय नहीं हुए, मुझे बताओ, मैं बैठा के ले चलता हूं, वो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। कैसे कह रहे हो, कैसे डंके की चोट पे कि ये सब हो रहा है और जमीन पे कुछ भी नहीं है, ये तो कागजों पे चल रहा है सर। मैं आपको, ये मीडिया में चल रहा है, वो मीडिया में लोग बैठ के एयर कंडीशन चैम्बर में वहां पे लोगों की किस्मत तय करते हैं कि ये यहाँ पे उन्हें पता है कि गेहूं। आप ये बताइए, आप किसान आयोग क्यों नहीं बना रहे सर? आप किसान प्रधान देश है ना भारत का, भारत किसान प्रधान देश है, आप किसान आयोग क्यों नहीं बना रहे? हम ये घड़ी किसी कंपनी ने बनाई, इसका मूल्य निर्धारित किया, हम अपना गेहूं पैदा कर रहे हैं, हम मूल्य निर्धारित करेंगे, सरकार खरीदे, आड़तिया खरीदे, मूल्य मेरा होगा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? माल मेरा, लागत आड़तिया लगाए, माल मेरा, प्रोडक्शन मेरा, कीमत आड़तिया लगाएगा, कीमत सरकार लगाएगी, क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी कृषि मंत्री जी ने 1975 रुपए पर क्विंटल अन्नदाता किसान का गेहूं खरीदा था। सर आप जब और कहते हो मेरा दुख होता है, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं सर। और वो कितने लोगों का खरीदा गया? किसी को नमी बताई गई है, किसी को प्रॉपर नहीं बताया गया कि कितने ये जो खरीदे गए, उन लोगों के खरीदे गए जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग उस रैकेट में शामिल हैं, उन्हीं का। जो गरीब आदमी जिसमें 10 कुंटल है या 15 कुंटल या 20 कुंटल गेहूं हुआ, वो आदमी गेहूं वहां नहीं बेच पाया सर। जिसके पास 200 बीघा खेती है उसका गेहूं वहां लगा है, जिसके पास 10 बीघा खेती है उसका गेहूं, आप बताइए किसका बिका है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जी सर, मेरे पास अभी 15 दिन पहले
इसी तरह की एक सूचना आई थी जी। मैं वहां मंडी गया जी। और जितने अन्नदाता बंधु थे, जिसने हमारे परिवार के किसान भाई थे जी। और उनका गेहूं लेने में कुछ देरी हो रही थी, जी। हमने जिला अधिकारी को तत्काल फोन किया। वो पॉसिबल है ना सर, रूलिंग पार्टी के आप विधायक हैं, आपके एक फोन में क्या नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने वहां पर अन्नदाता बंधु थे जी, जितने भी अन्नदाता बंधु थे जी, सभी का गेहूं लिया गया जी, और उसका सभी को भुगतान किया गया। जी, उनकी जो फर्द है जी। वो भी ली गई, हाँ। जिससे कि कोई इधर उधर का आदमी उस लाभ को न ले पावे, अन्नदाता किसान ही उस लाभ को ले। ये मैं बताना चाहता हूं। नहीं सर, एक कृषि तो रही महंगाई, आपने जो 80 रुपए किलो तेल था वो आपने 180 रुपए कर दिया, जो 80 रुपए पेट्रोल थी वो आपने 100 रुपए पेट्रोल कर दी। अब क्या, जब कांग्रेस का, जब यूपीए की सरकार थी तो 2 रुपए अगर आप गैस पे बढ़ते थे तो आप और आपकी पार्टी, मुझे पता नहीं कि आप इस पार्टी में थे कि नहीं थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिलेंडर लेके, औरतों की बिंग लेके और रोज तख्ती पे हा आया यूपीए हाय हाय। अब इनकी सरकार है, पेट्रोल 100 पार गई, डीजल 100 पार गया, 80 रुपए वाला खाने वाला तेल कड़ुआ 180 हो गया। सर ये जो गरीब आदमी है उसको तो 300 रुपए पगार नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी जी, हम लोग सिलेंडर लिए लिए घूमते थे, गैस नहीं मिलती थी। आज कितने का सिलेंडर हो गया, तब कितने का सिलेंडर? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यही तो बताना चाह रहा हूं। आज सिलेंडर कितने? हम लोग सिलेंडर लिए लिए घूमते थे, गैस नहीं मिलती थी। मैं बधाई देता हूं प्रधानमंत्री जी को कि अगर हम आज फोन करते हैं तो 4 घंटे तब होते हैं, हॉकर दरवाजे पर खड़ा होता है। और गरीब आदमी भी इस बात को सहजता से स्वीकार करता है कि अगर उसने आज 10 बजे फोन किया है तो शाम तब होती है, उसके दरवाजे पर गैस का सिलेंडर लिए हॉकर खड़ा होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सिलेंडर कितने का? मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सिलेंडर कितने का था सर? आपने मेरी सरसों ले ली 2000 में और आप अपनी बेच रहे हो 6000 में। सर अभी भी आपकी जो भंडारण है और जो बड़े बड़े जो लोग हैं जिन्होंने किसान को जो है तबाह कर रखा है, सर आप किसान आयोग बनाइए। अगर आप किसान के बेटे हो तो किसान की पीड़ा समझिए। सर आज जो तेल महंगा हुआ है, कड़वा तेल क्यों महंगा है? क्या 180 रुपए था यूपीए सरकार में? क्या आप ही की यहाँ महंगाई आई, कहीं दूसरी जगह नहीं आई क्या? अगर इस तरह के जी बिचौलिए जी प्रोटेक्शन करने में या माल का भंडारण करने में कहीं लगे हुए हैं, नहीं, वो सच्चा में तभी ये महंगाई हो रही है। और अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन ये पकड़ में आ जाएंगे उस दिन छोड़े नहीं जाएंगे, ये सीधे जेल जाएंगे। ये मैं बताना चाहता हूं। जुमला हो गया आपका, हम कार्रवाई करेंगे, हम देखेंगे, हम बताएंगे, लेकिन, किंतु, परंतु, अर्थात इत्यादि शब्द जहां आते हैं वो बाकी पूरे नहीं होते, काम तो हो ही नहीं सकते। हो सकता है आपके माध्यम से हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं अपने जनपद में, अपने प्रदेश में जी कि किसी भी तरह का जी कोई दोषपूर्ण व्यक्ति पाया जाता है जी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं ईमानदारी से बता सकता हूँ, निष्ठा से बता सकता हूँ और ये भरोसे से बता सकता हूँ। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं फिर बधाई देता हूँ कि उनके टारगेट पर अगर कोई भी आदमी आ गया है, चाहे वो चोरी से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो गेहूं से मिला हुआ मामला हो, चाहे वो तेल से मामला मिला हुआ हो, लोग हैं जो मुख्यमंत्री से जो भी टारगेट पे आ गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे बख्शा नहीं है। ये मैं बताना चाहता हूँ। मिलेगा 5 कालिदास मार्ग पे क्या नॉर्मल आदमी मिलेगा? क्या नॉर्मल आदमी से 5 कालिदास पे मिलते हैं माननीय मुख्यमंत्री? तो आप मेरे साथ चलिए, अब मैं आपका मोबाइल इनको दे दूंगा, देखे, और मैं अपनी पर्ची देता हूँ कि शिवा राठौर कमिंग फ्रॉम आगरा, आई वांट विजिट मिस्टर योगी आदित्यनाथ CM यूपी। मैं आपको फिर भरोसा दिला रहा हूँ जी, इतने सहज मुख्यमंत्री जो हमें मिले उत्तर प्रदेश की सरकार को जी, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक उन्हें बधाई देता है। सर हम नेताओं मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं असेंबली का सदस्य हूं जी, और जो सदस्य नहीं है जी वो भी माननीय मुख्यमंत्री से जब चाहते हैं समय ले लेते हैं और मुलाकात हो जाती है। ये मैं बताना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, शिवा राठौर के तीखे सवाल नेताजी बिहार देखना मत भूलिएगा। डॉक्टर साहब, माननीय विधायक जी, आपने हमारे तीखे सवालों का बड़ी शालीनता से और बड़े सब्र के साथ जो जवाब दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ।
और माय डियर फ्रेंड्स, जो अभी जानकारी मिली है तीखे सवाल की शिवा राठौर की, इसको जन जन तक पहुंचाइएगा। और ये डॉक्टर साहब भी हैं और नेताजी भी हैं, और बड़ी आसानी से और बड़ी मैं कहूँगा कि चतुराई से हमारे तीखे सवालों का जवाब दिया है इन्होंने, और ये बचते रहे। तो माय डियर फ्रेंड्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, मिस्टर पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।